टाइम इन वर्क का अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 20, 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसमें अब की बार 3-3 लोग हैं। ठीक, पिछली बार 2-2 लोग थे जब कोई काम छोड़ के जाता है या कोई काम पे आ जाता है। तो मैंने बताया था कि जो डायग्राम आप बनाते हैं वो तो बनाना ही है, साथ में एक और डायग्राम बनाना है जिसका नाम है टाइमलाइन। ठीक, तो उसमें अभी तक 2-2 व्यक्ति थे, अब इस टाइप से 3-3 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही है, व्यक्ति ए, बी, सी अलग अलग किसी काम को 20, 30 तथा 40 दिनों में करते हैं। ठीक, 20, 30 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले तो आप पहला डायग्राम बना के तैयार रखिए। ठीक, तो इनका एलसीएम आएगा 120, तो 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तियां 12। ठीक, ये हो जाएगा क्षमता और ये हो जाएगा कुल काम। ठीक, कुल काम पे हम बक्सा बनाते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ठीक, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि चाहे जो काम छोड़े या चाहे जो काम पर आए, आपको एक डायग्राम और बनाना है, टाइमलाइन। ठीक, इसके बाद लिखा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। तो मान लीजिए एक खेत है, इसको तीनों मिलकर कुदाल चलाना चालू करते हैं। तीनों चलाते गए चलाते गए चलाते गए। ठीक, तीनों चलाते गए, तीनों का मतलब A + B + C। तीनों कुदाल चलाते गए खेत में और 5 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। मान लो 5 दिन बाद ये थक गया होगा, और थक गया होगा तो भाग गया होगा। ठीक, तो ये जब भाग गया 5 दिन के बाद, तो अब बचे कितने लोग हैं, ये भाग गया तो बचे हैं B और C। ठीक, B और C बचे हैं। ठीक, 5 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, उसके 5 दिन बाद B भी छोड़ देता है। ठीक, 5 दिन बीता, बचे हैं B + C। अब B + C फिर 5 दिन तक काम किए और इसके 5 दिन बाद कह रहा है B भी भाग जाता है। ठीक, B भी भाग जाता है। अब इन दोनों में से जब B भागेगा तो बचा कौन, C। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, शेष काम C करता है। ये जो बचा हुआ काम है ये C करता है। ठीक, पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। ठीक, अब देखो यहाँ का पूरा पेयर हमको पता है, इनका पेयर पता है, पेयर माने जोड़ा, मतलब ये B + C के नीचे दिन पता है, यहाँ भी दिन पता है, लेकिन यहाँ दिन नहीं पता है। ठीक, तो जिसका दिन ना पता हो उसको हम n मान लेते हैं। ठीक, तो इसका दिन हमने n मान लिया। ठीक, तो इनका भी जोड़ा मिल गया, इनका भी जोड़ा मिल गया, इनका भी जोड़ा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बीच बीच में प्लस लगा है, जोड़ते हुए बक्से को लाके यहाँ पटक देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है हमेशा क्षमता रखी जाती है। तो A की वैल्यू 6 रखोगे, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3। तो 6, 4, 10, 3, 13 और 13 में 5 से गुणा होगा तो 13 × 5 = 65। ठीक, तो यहाँ 65। ठीक, इसके बाद बीच में प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ B और C की वैल्यू रखना है, तो जिसके सामने जो होता है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक, B के सामने 4 लिखा है तो B की वैल्यू 4, C के सामने 3 लिखा है तो C की वैल्यू 3, और 4, 3, 7, क्योंकि B + C मतलब 4 + 3, 4, 3, 7, 7, 5, 35। ठीक, यहाँ C की वैल्यू रखनी है 3, 3 में n से गुणा करोगे तो 3n आएगा और ये हो जाएगा 120 बराबर 120। ठीक, अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 5, 5, 10 और 6, 3, 9, 1, 10। ठीक, बराबर 120। तो 3n बराबर 120 - 100, तो 3n बराबर 20। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3 दिन। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि शेष काम को अकेले C ने कितने दिन में किया, तो आंसर होता 20/3 दिन में किया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन पूछा है पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 दिन और यहाँ से यहाँ तक 5 दिन, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 दिन और प्लस 20/3 दिन यहाँ लगा है, तो 10 + 20/3। ठीक, चाहे आप ऐसे कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, 5
5 दिन यहाँ पे, 5 दिन यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 20/3। ठीक, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/3 बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा होगा, 30 दाएं 3 दाएं 30 और 20 एकम 20, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये होगा 50/3 दिन। ठीक, 50/3 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे लिखा है ऑप्शन में तो आप ऐसे टिक मारेंगे, नहीं तो आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। 3 में 50 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 3 6 18 2। ठीक, 16 सही 2/3 दिन। या तो ऑप्शन में इस तरह मिलेगा 50/3, या तो 16 सही 2/3। तो जिस तरह ऑप्शन में मिले उसी पे आप टिक कर दीजिएगा। दशमलव में मिलेगा तो आप एक बार यहाँ पे दशमलव लगा के, एक बार 0 लगा के भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक, तो जिस तरह ऑप्शन में मिले आपको उसी तरह करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 20 30 तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, 20 30 तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा है ए काम आरंभ करता है। ठीक, सबसे पहले हम डायग्राम बना लें। तो इसका एलसीएम आएगा 120, 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तियां 12। ठीक, इसके बाद लिखा है ए काम करना आरंभ करता है, 5 दिन बाद बी और उसके 5 दिन बाद सी भी काम पर आ जाता है। तो कोई भी काम पर आए या जाए, एक डायग्राम और बनाते हैं, टाइमलाइन। ठीक, तो कह रहा है ए ने काम करना स्टार्ट किया, तो ए ने काम करना स्टार्ट किया, करता गया और 5 दिन के बाद बी भी इसके साथ आ गया। तो अब कई लोग हो जाएंगे, ए प्लस बी 2 लोग हो जाएंगे। ठीक, फिर ये दोनों लोग भी 5 दिन किए, 5 दिन करते गए 5 दिन के बाद सी भी आ जाता है। ठीक, तो अब कई लोग हो जाएंगे, 2 लोग तो हैं ही, सी भी आ जाएगा तो 3 लोग हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। ज्ञात कीजिए पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। ठीक, तो इसका जोड़ा मिल गया है, इसका जोड़ा मिल गया है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला तो हम n दिन मान लेंगे। ठीक, क्योंकि जिसका दिन नहीं पता है उसको हम n मान लेंगे। ठीक, इसके बाद इस बक्से को ला करके यहाँ पे पटक देंगे। ठीक, अब a की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4, 6 4 और 3। ठीक, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक, तो 6 में जब 5 से गुणा होगा, क्योंकि इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 30। इसके बाद प्लस 6 4 10, 10 5 50। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 6 4 10 और 10 का 5 में गुणा करोगे 50, फिर बीच में प्लस लगा है। ठीक, अब देखो 6 4 10 3 13 और 13 में n से गुणा करोगे तो 13 n होगा बराबर 120। ठीक, अब ये हो जाएगा 50 30 80 प्लस 13 n बराबर 120। तो 13 n बराबर 120 में से 80 जाएगा तो कितना होगा 40। ठीक, 13 n बराबर 40, तो n की वैल्यू आएगी 40/13। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 40/13 दिन। ठीक, अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि ये शेष काम तीनों मिलकर कितने दिन में किए हैं, तो 40/13 इसका आंसर होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 5 प्लस यहाँ से यहाँ तक 5 लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 5 लगा, अब फिर यहाँ से यहाँ तक 40/13 दिन लग गया। तो 5 5 10 प्लस 40/13, तो 13 दही ये नीचे गुणा होगा, 13 दही में 130 प्लस 40/13। ठीक, तो ये हो जाएगा 170/13। ये आपका आंसर है, 170/13 दिन लगेंगे टोटल काम समाप्त होने में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसी काम को ए, बी और सी क्रमशः 10, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, किसी काम को ए, बी और सी 10, 20 और 15 दिन, 20 और 15 दिन। तो मैंने बताया कि जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको मिले तो आप सबसे पहला काम क्या करिए, पहला वाला डायग्राम बना के तैयार कर लीजिए। तो इनका एलसीएम आएगा 60, 10 छक 60, 20 तियां 60 और 15 चौक 60। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। तो तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, ये वाला डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि आगे लिखा है 2 दिन काम करने के बाद ये चला जाता है। तो जब भी कोई चला जाए आ जाए तो ये वाला डायग्राम बनाना पड़ता है। तो तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, तो ये करते गए तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तीनों करते गए, 2 दिन काम करने के बाद ये चला जाता है। जैसे 2 दिन बीता ये थक गया और भाग गया। ठीक, अब ये अगर भाग गया है, ये वाला चला गया, तो बचा कौन, बी और सी। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, इसके 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। फिर 2 दिन बीता, फिर बी भी भाग गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बी प्लस सी दोनों हैं। अब इसमें बी चला जाएगा तो बचेगा कौन, सी अकेला बचता है। ठीक, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो ये मान लीजिए n दिन में। ठीक, इनका जोड़ा पता है, इसका नहीं पता था तो हमने n दिन मान लिया। फिर इस बक्से को ला करके यहाँ पे पटक देना है। ठीक, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के बराबर 60 कर देना है। ठीक, और ए प्लस बी प्लस सी में जो ए और बी और सी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमेशा भरना है, क्षमता। ठीक, क्षमता वाली वैल्यू हमेशा भरना है। तो ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। तो 6 3 9 और 9 4 13, 13 दूनी 26 होगा। ठीक, बी और सी की वैल्यू कितनी है, 3 और 4, तो 4 3 7, ये 7 होगा और 2 में गुणा करोगे तो 7 दूनी 14। ठीक, और सी गुणे n क्या हो जाएगा, n गुणे सी। ठीक, बराबर 60। इसको जोड़ोगे तो 40 आएगा और 40 उधर जाएगा जब, और सी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4n यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो 4n बराबर क्या आएगा, 60 यहाँ पे है ही और ये 40 आएगा, इसको जोड़ के 40 आएगा, 40 उधर जाएगा तो 20। तो n की वैल्यू 4 5 20। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आई, 5 दिन। शेष काम को करने में सी को 5 दिन लगेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम को सी 5 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर है। तो ये वाला टाइप यहीं पे ख़त्म होता है। कल से हम अगला टाइप पढ़ेंगे। पिछली बार जिस टाइप को मैंने फार्मूले से पढ़ाया था, इस बार लगातार इसके बाद आने वाले लगातार 4 टाइप में आपका केवल गाना ही लगेगा। ठीक, और ये गाना क्या है, आपको रेशियो का दूसरा भाग देखना पड़ेगा। ठीक, रेशियो का दूसरा भाग प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको आप देखिए। आगे आने वाले लगभग 4 टाइप में पूरा गाना ही लग रहा है। तो आपको रेशियो का सेकंड पार्ट देखना है। उसके बाद कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। धन्यवाद।